दोस्तों, मैं आपके सामने अप्रैल का करंट अफेयर्स द नॉलेज हब पर लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 टॉपिक डिस्कस करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रैल के करंट अफेयर्स से मैंने लिया है। सबसे पहला है कि कश्मीरी सैफरन गॉट जीआई टैग। दोस्तों, कश्मीरी केसर को असली पहचान मिल गई है क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है इसको। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने का मतलब ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की पहचान के लिए वो प्रोडक्ट हो गया है। वैसे भी भारत में सर्वाधिक केसर कहाँ उगाया जाता है? कश्मीर में उगाया जाता है। देखिए दोस्तों, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में सर्वाधिक केसर जो है वो ईरान में उगाया जाता है। और भारत में भी अभी तक ईरानी केसर या स्पेन का केसर या स्वीडन का केसर ऐसे नाम से बेचा जाता था, लेकिन अब कश्मीरी केसर के नाम से भी बेचा जा सकेगा। नेक्स्ट है कि आईआईटी बॉम्बे डेवलप्ड चीपर वेंटिलेटर रोहदार। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे ने अन्य इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर डिज़ाइन किया है क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र ऐसे वेंटिलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे में रोहदार जो है आईआईटी बॉम्बे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनआईटी श्रीनगर ने मिलकर रोहदार, रूह का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा को जिंदा रखने के लिए जो जिस चीज़ का निर्माण किया गया है वही रोहदार है। तो रोहदार का आविष्कार किया है आईआईटी बॉम्बे और अन्य इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट है कि इंडिया इज़ एट थर्ड रैंक इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू सिप्री। सिप्री जो है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसने जो हाल में अपना रिपोर्ट जारी किया है उसके आधार पर भारत जो है पूरे दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पे है। मीन्स इंडिया इज़ एट रैंक थर्ड इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर आफ्टर यूएसए एंड चाइना, राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है सिप्री, ये दुनिया भर में पीस इंडेक्सेस को लॉन्च करती है और उसके लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर या सैन्य खर्चा काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और ऐसे में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है यूएस और चीन के बाद। नेक्स्ट है संजय कोठारी न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्रॉस द एग्जाम। जो नियुक्ति हुई रहती है अलग अलग पोस्ट पर, उसका आपको एग्जाम्स में दिखेगा। तो ऐसे में जो संजय कोठारी नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, तो उनको शपथ किसने दिलवाया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली, राइट। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, और इनका जो है इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनके लिए ऑफिस में जैसे क्या इनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये पॉलिटी का एक अच्छा टॉपिक है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्ध संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और ये किसने स्टार्ट किया इसको मनाना? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की सिटी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। आजकल काफ़ी चर्चा में है कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है साथ के साथ। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलग अलग चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट है, तो पेटेंट जो है वो किसी नॉवल प्रोडक्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी कोरोना वायरस का बहुत सारा केस चल रहा है, किसी के पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट, कोई लैब या कोई कंट्री इसको डिज़ाइन कर लेती है या बना लेती है इस वैक्सीन को, तो वो इसका पेटेंट करवा सकती है क्योंकि बिल्कुल नॉवल प्रोडक्ट होगा वो। नेक्स्ट है कॉपीराइट। अगर आप लिटरेचर मीन्स साहित्य, आर्ट, चित्रकला, म्यूजिक, संगीत इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आपका कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हैं अंडर कॉपीराइट एक्ट, राइट। तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बौद्धिक संपदा में आता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये बेसिकली किसी कंपनी द्वारा या किसी इंडस्ट्री द्वारा जो डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग, एप्पल, ये नई नई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करती रहती है फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, तो वो उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में रजिस्टर करवा सकती है।
और अगर कोई एक दूसरे का डिज़ाइन चोरी करता है तो उसके लिए बहुत हैवी फाइन भी चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एप्पल का एक बार डिज़ाइन कॉपी कर लिया था सैमसंग ने चोरी से, तो सैमसंग को बहुत ज़्यादा पैसा एप्पल को देना पड़ा था, राइट। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि जो भौगोलिक पहचान या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फिलहाल हाल में किसको मिला है, तो जम्मू कश्मीर के केसर को, कश्मीरी केसर को, तो ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की पहचान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, फिरोजाबाद का बैंगल चूड़ी, मुरादाबाद का पित्तल, बनारस की साड़ी, उड़ीसा या बंगाल का संदेश रसगुल्ला, कांजीपुरम की साड़ी, तिरुपति का लड्डू, ये सब जो है ज्योग्राफिकल पहचान है। या अराकू वैली का कॉफ़ी, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक पहचान। जैसे दार्जिलिंग की चाय, तो ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र का उससे पहचान बन जाता है। तो ये भी है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। आप अगर किसी मॉल में जाते हैं, अलग अलग शोरूम्स आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल, एडिडास का, प्यूमा का, रिबॉक का, अलग अलग शोरूम दिखता है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि किसका कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये जो ट्रेडमार्क ये बेचते हैं, ये जो ब्रांड ये बेचते हैं, इट कम्स अंडर ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। आपको साइड में प्रोडक्ट पे टीएम लिखा हुआ मिलेगा, और कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है तो साइड में आपको आर लिखा हुआ मिलेगा, राइट। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये 5 जो इंपॉर्टेंट एप्पल से टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब बैठे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच।